सर, मेरा नाम राश्री है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज के ज़माने में, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनके ऊपर लिंचिंग का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या ये हमारे जो देश है, जो हमारी लीडरशिप है, उनके बदलते हुए थॉट्स का इम्प्रेशन नहीं है? देखिए, मुझे सबसे पहला इत्मीनान ये है कि ये जो मेरी बच्ची है, इसे फिक्र है, इसके फिक्र है। कल का हिंदुस्तान में इसके सीने में देख रहा हूँ। बहुत उम्दा। अगर इसके सीने में ये बात आ गई कि ये गलत है, तो आप यकीन जानिए इस मुल्क के अंदर इतनी ताकत और इसके सिस्टम में इतनी तो कभी आप जैसे लोग जाते हैं भागवत साहब के पास, सब क्या हो रहा है, रुकवाइए। देखिए, क्या लिंचिंग नहीं रुकी? लिंचिंग के बारे में मानिए, सुनिए, लिंचिंग के बारे में सरसंघचालक जी ने क्या कहा? ये कहा कि जो लिंचिंग करता है वो हिंदू नहीं है। इससे ज़्यादा और बड़ी बात क्या कही जा सकती है? मेरा नाम अपूर्वा झा है और मेरा सवाल ये है कि हम भारत देश में रहते हैं और ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि जहाँ भी तोड़ो, जहाँ भी खुदाई करो, वहाँ तो मंदिर मिलेगी, क्योंकि मंदिरों का देश है, शिवालय का देश है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर मस्जिद या हर जो भी चीज़ें हैं उनको तोड़कर ही देखा जाए कि मंदिरें हैं या नहीं हैं? क्योंकि ये तो नेचुरल है कि हर जगह कहीं भी खुदाई करो वहाँ मंदिर ही मिलेगी। मेरा नाम श्वेता है और मेरा इरादा किसी भी धर्म की आलोचना करना नहीं है, पर अभी आपने बात की कि नेगेटिविटी फैल रही है, नकारात्मकता फैल रही है, तो आपको ये नहीं लगता कि ये पहले से ही फैली हुई थी? ज़रूरी है कि मस्जिद मंदिर तोड़ के ही बने? भगवान का घर है, मतलब अल्लाह का घर है, अल्लाह का वो तो सब जगह है ना, वो तो कहीं भी बन सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो पहले के टाइम पे मंदिर तोड़े गए और उन पे ही मस्जिद बनाया गया? ये मंदिरों का देश है, ये सनातन का देश है। ये असंभव है कि यहाँ आप जहाँ भी खुदाई करेंगे, यहाँ पर पुरानी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें ही मिलेंगी आपको, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में मिले, स्ट्रक्चर के रूप में मिले, मंदिर के रूप में मिले, मूर्तियों के रूप में मिले या किसी और रूप में मिले। ये एक सच्चाई है। इसके साथ एक और सच्चाई भी है कि हमारे इस देश में 3 धर्म यहाँ के मूल धर्म हैं। सनातन धर्म, उससे पहले बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है। तो यहाँ पे जब हम खुदाई करते चले जाएंगे तो मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि हम मंदिर तलाश करते करते मंदिर के साथ में फिर हमारे सामने कुछ और भी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएं। और ये कंट्रोवर्सी जो अभी बहुत कन्फाइंड है, बहुत छोटी जगहों पर है, 8-10 जगहों लेकर हो रही है, ये कंट्रोवर्सी हमें इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि ये कई और कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए पैदा ना कर दे। ये ज़रूरी है उसके लिए। और जिसी कंटेक्स्ट में ये चादर का भेजना, इसी कंटेक्स्ट में मोहन भागवत जी का ये सब कहना कि इस चीज़ में मत चलिए और इसको बंद कर दीजिए सिलसिले को, क्योंकि हम पता नहीं इस चलते चलते न मालूम कहाँ जाकर कहीं ऐसी जगह ना फंस जाएं, किसी ऐसी दलदल में ना चले जाएं जिसमें से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें फंस जाएं। ऐसा है, ये स्टेटमेंट इस तरह नहीं दिया जा सकता। मैं इस स्टेटमेंट को ठीक करता हूँ। हो सकता है कि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ हो। मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी कि जो मंदिर को तोड़कर न बनाई गई हो। अगर मैं ये कहूँगा तो मैं गलत कहूँगा। इसलिए मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि यकीनन कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब समाज को आगे बढ़ना होता है, राष्ट्र को आगे बढ़ना होता है, तो कोई ना कोई कट ऑफ पॉइंट बनाना पड़ता है। और उस कट ऑफ पॉइंट को आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान आज जहाँ खड़ा है, आज हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर एक कट ऑफ पे आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करते हैं, क्योंकि हमें आगे जाना है।